वो बुद्धा है सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेशावर पश्चिमी पाकिस्तान में बसा हुआ है। इस स्थान पर सम्राट कनिष्क के द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया गया था जो बहुत बड़ा और ऊंचा है। इस स्तूप के नीचे से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की अस्थियों का एक भाग प्राप्त हुआ था। बामियान अफगानिस्तान में बामियान शहर बसा हुआ है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी अनेक प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यह प्रतिमाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि बौद्ध धर्म के जुड़े भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी फैली हुई हैं। यहाँ पर जब चंगेज खान ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था तो उसने इन प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया और इन प्रतिमाओं का उल्लेख आईना ये अकबरी पुस्तक में भी पाया गया है। हाजीपुर बिहार की राजधानी पटना के पास हाजीपुर शहर बसा हुआ है जिसे बौद्धों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद की समाधि बनी हुई है। बौद्ध धर्म से जुड़ा एक मंदिर भी है जिसे रामचौरा मंदिर के नाम से जानते हैं जिसकी बहुत मान्यता है। केसरिया बिहार के चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान है। जब भगवान बुद्ध कुशीनगर के लिए निकले थे उस समय यह एक दिन के लिए केसरिया में रुके। उस स्थान पर कुछ वर्ष पश्चात महान सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया जिसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना गया। इस स्तूप के बारे में बात करें तो यह 1400 फीट की जगह पर फैला हुआ है और ऊंचाई लगभग 51 फीट है। सांची मध्य प्रदेश में सांची एक पहाड़ी पर छोटा सा बसा हुआ गांव है। इस शहर की खासियत यहाँ का स्तूप है जिसे सांची के स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी स्तूप हैं जो बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शाते हैं। सांची के स्तूप का सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में बनवाया गया था। इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ अवशेषों को रखा गया है। कांची बौद्ध धर्म से संबंधित कांची प्रसिद्ध केंद्र है। एक समय पर वहां राजविहार से 100 बौद्ध विहार थे। पुरातत्व विभाग को यहां से 5 बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यह पुराने समय से ही बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। जुन्नर पश्चिम भारत का एक हिस्सा है जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ी लगभग 130 गुफाएं पाई गई हैं। इन गुफाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में यह बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा होगा। पीतलखोरा में भी अनेकों गुफाएं मौजूद हैं जिनमें 7 विचित्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ भिक्षुओं के नाम अंकित हैं जिनमें अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में शामिल रहे होंगे। काम्पिल्य गुजरात के नवसारी के निकट काम्पिल्य स्थित है जिसका बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक ताम्रपत्र अभिलेख की प्राप्ति हुई थी जो दंती वर्मा राजा के द्वारा लिखा गया था जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने काम्पिल्य बिहार को भूमि दान दी थी जहाँ पर 500 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला पड़ता है जो बुद्धकालीन समय से बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसे कोसम गांव से जानते हैं जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह बौद्ध काल में वत्स राज्य की राजधानी थी। नालंदा वर्तमान में नालंदा को बड़गांव के नाम से जानते हैं जो राजगीर के निकट स्थित है। गौतम बुद्ध अनेकों बार यहाँ पर आए और सम्राट अशोक के काल से इस जगह संगाराम बनने लगे। यहाँ शिक्षा केंद्र के रूप में बौद्ध काल से विख्यात था। गिरनार जूनागढ़ के गिरनार के निकट अशोक कालीन शिलालेख मिले हैं। युआनच्वांग ने जब जूनागढ़ की यात्रा की तो पाया कि यहाँ पर कम से कम 50 विहार हुआ करते थे। यहाँ अनेकों गुफाएं भी मिली जो 3 मंजिल तक हैं। तलाजा एक समय पर प्रमुख बौद्ध केंद्र था जो भावनगर से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 36 गुफाएं और एक कुंड की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के बारे में संकेत करती हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये गुफाएं अशोक काल के कुछ समय के बाद हो सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हुई एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।